अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में क़यामत तक आने वाले हालात के बारे में ख़बर दी है। क़यामत से पहले पहले दुनिया में बहुत से फितने रूनुमा होने हैं, उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाही दी है। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तक़ू फितनतन, उस फितने से अपने आप को बचा लो, उस फितने से बच जाओ जिसके असरात सिर्फ जालिमों तक नहीं पहुँचेंगे। सिर्फ गुनहगार या उस फितने में जो मुब्तला होंगे वही उससे मुतासर नहीं होंगे, बल्कि नेक लोग भी जो उन मामलात से दूर हैं वो भी उस फितने से मुतासर हो जाएंगे। यानी नेको बद सब ही मुब्तला हो जाएंगे, किसी न किसी तरह उस फितने से मुतासर हो जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, अपनी उम्मत को फितनों के बारे में जो क़यामत से पहले आने वाले थे उनके बारे में जब बताया तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितना, कुछ फितने ऐसे ख़तरनाक रूनुमा होने वाले हैं, उनसे पहले जल्दी जल्दी नेक आमाल कर लो, अपने आप को उन फितनों से बचाने के लिए तैयार कर लो। वो फितने ऐसे ख़तरनाक होंगे का क़िताअल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात की तरह। आज हमें तो अंधेरी रात का अंदाज़ा नहीं होता। हमारे पास साइंसी तरक्की की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे ऐसे आलात हैं। हमारे पास लाइट है, लाइट ना हो तो हमारे पास कोई टार्च होती है, हमारे पास मोबाइल हैं जिनके अंदर बिल्ट इन टॉर्च मौजूद होती है, हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, हमारे पास मैप्स हैं। लेकिन उस वक़्त का तसव्वुर करें जब ये सारी चीज़ें नहीं थीं, और उस वक़्त का भी तसव्वुर करें क़यामत से पहले पहले जब ये सारी साइंसी तरक्की ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से इंसान उस दौर में चला जाएगा जिसको आज पत्थर का दौर कहा जाता है। उस वक़्त ना कोई आला आपकी मदद करेगा, ना सिस्टम ऐसा रह जाएगा, ना पहले ऐसा कोई सिस्टम था। चांदनी रात में लोग चांद की रोशनी में रास्ता देख लेते हैं, इसी तरह सितारों की मदद से लोग रास्ते तलाश कर लेते थे। व बिन नज्मि हुम यहतदून, कुरान ने फरमाया कि सितारों के ज़रिए भी लोग अपने रास्ते तलाश करते हैं। लेकिन जब रात अंधेरी हो, चांद की रोशनी भी नहीं है, बादलों की वजह से सितारे भी नहीं हैं, इंसान के पास कोई ऐसा आला भी नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने रास्ते को देख सके। वो किसी बयाबान में है, किसी रेगिस्तान में है, जहाँ पर कोई मकान, कोई गलियाँ ऐसी नहीं हैं जिनको हाथ से टटोल कर वो जान सके कि
मेरी मंजिल कहाँ है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उस अंधेरी रात में इंसान जब किसी जंगल में खड़ा है, बयाबान में खड़ा है, उसको कोई पता नहीं चलता कि मेरी समत कौन सी है, मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने जाना कैसे है, रास्ता कौन सा है। तो फरमाया उसी अंधेरी रात की तरह, अंधेरी रात में बहुत सारे अंधेरे होते हैं, वो क़यामत से पहले जो आने वाले फितने हैं ऐसे ही अंधेरी रात की तरह हों। इंसान परेशान होंगे, पता ही नहीं चलेगा सीधा रास्ता कौन सा है, किधर को जाना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है, सब कुछ खो जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने ख़तरनाक फितने होंगे कि युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा। सुबह के वक़्त एक बंदा मोमिन होगा, शाम तक काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले पहले इस्लाम से खारिज हो चुका होगा, काफिर हो चुका होगा। इतने ख़तरनाक फितने। तो जिस दौर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो दौर आज आ चुका है। ऐसे ऐसे फितने हैं, ऐसे ऐसे गुमराह कुन अकायद हैं और ऐसे ऐसे तरीके हैं उनके पास। ये आपका सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ा फितना बन चुका है इस दौर में। सारी दुनिया के सारे फितने इसके अंदर आ चुके हैं। इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, वीडियोस प्लेटफॉर्म हैं जैसा कि यूट्यूब है, और इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं कि इंसान उनके अंदर जाता है तो घुस जाता है। आज लोग कहते हैं, ये जो तिब के माहिरीन हैं, जो नफ्सियात के माहिरीन हैं, जिन्होंने साइंस की तरक्की की बदौलत इंसान की नफ्सियात को समझा है और आज दौरे जदीद के आलात की इन पर जो असर अंदाज़ी है उसका मुताला किया है, वो ये कहते हैं कि ये जो स्क्रीन है ना, आपकी मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, ये जो स्क्रीन है इसका नशा हीरोइन, अफीयून और इस तरह की चर्स वगैरह सब नशों से ज़्यादा ख़तरनाक है इंसान को। ये इंसान को अपने मकसद से हटा देती है, इंसान को सिराते मुस्तकीम से हटा देती, इंसान को अपना मकसद ही याद नहीं रहता कि मैं क्या। अभी आप तजर्बा करें, आखिरत तो किसने देखी है? लोगों का तो दुनिया पर ईमान होता है ना कि हमें कुछ नज़र आ रहा। सुबह अपनी दुकान पे बैठा है तो शाम तक उसको पता है कि मैंने इतना कमाना है अपने घर के खर्चे पूरे करने, ये चीज़ उसको नज़र आ रही होती है। आखिरत किसको याद है? इल्ला माशाअल्लाह कि कितनी नेकियां मैंने आज कर ली हैं, कितने गुनाह कर लिए हैं, मेरा नामा अमाल कितना स्याह हो चुका है, कितना भारी हो चुका है, कितना हल्का हो चुका है, जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, जहन्नम की। ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो इंसानों को वैसे ही याद नहीं रहती। लेकिन अपने जो दुनियावी मफादात हैं, मादी फ़वाइद हैं, वो उसको याद रहते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है स्क्रीन, ये सोशल मीडिया, इंसान बैठता है तो कई कई घंटे गुजर जाते, उसको होश ही नहीं होती कि मैं कहाँ बैठा हूँ। 2-3 घंटों बाद उसको कोई याद करवाता, भाई क्या कर रहे हो, फलां काम, ओहो मुझे पता ही नहीं चला, इतना टाइम गुजर गया। ये उन फितनों में से सबसे बड़ा फितना है और दुनिया के सारे फितने इसके अंदर आ चुके। पहले फितनागर लोग कुछ और तरीके इस्तेमाल करते थे और ज़राए इस्तेमाल करते थे, अब वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अपनी तमाम गुमराही को फैलाने के लिए। आज लोग मज़हब से दूर हो रहे हैं, हमारे नौजवानों की अक्सरियत मज़हब बेजार हो गई है, इल्हाद में चली गई है, दीन से दूर हो गई है, दीन से बेजार हो गई है।
और उसका बड़ा सबब, बड़ा सोर्स जो है वो सोशल मीडिया है। उसको इस्तेमाल करके हमारी जहन साजी की जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता। लाशऊरी तौर पर हम ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, दिन रात अपने अंदर फीड कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या फीड किया जा रहा है। पहले 3-3, 4-4 घंटों की फिल्में बनाते थे, उसके जरिए एक पैगाम आपके दिल दिमाग में छोड़ते थे। कुछ भी जो आपको दिखाना चाहते हैं, जिसको वो अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसको आप अच्छा देखते हैं। जिसको बुरा दिखाना चाहते हैं, उसको आप बुरा देखते हैं। हर किसी को पता है फहाशी, उरियानी, बेहयाई बुरी चीजें हैं। आपको फिल्म ड्रामे में दिखाया जाता है, एक लड़की है, वो घर से भागना चाहती है, घर वाले चाहते हैं कि उसके गैर मर्दों से ताल्लुकात ना हो, वो किसी मर्द से ताल्लुकात उस्तवार करती है, फ़ोन पे बात करती है, फिर उसके साथ भागती है। मीडिया हमें उसको मजलूम बनाकर दिखाता है, हालांकि हर शख्स को पता है कि ये बुरा काम है, लेकिन जब वो देख रहा होता है उसको अच्छा समझ रहा होता है। हमदर्दी के जज्बात आपके दिल दिमाग में डाले जा रहे होते हैं। किसी की बहन बेटी, किसी की बीवी अगर ऐसे काम करे तो उसको बुरा लगता है, लेकिन फिल्म या ड्रामे में उसको अच्छा लग रहा होता है, वो मजलूम नजर आ रही होती है। ये चीजें हमारे अंदर फीड की जा रही हैं, हमारी फिर औरतों के अंदर भी। पहले ये घंटों में काम किया करते थे, सालों के प्रोजेक्ट होते थे, उन सालों मेहनत करके एक फिल्म बनाकर उसको घंटों में समोया जाता था, फिर उस लोगों के सामने पेश किया जाता था। अब ये काम मिनटों में हो रहा है, बल्कि सेकंड्स में हो रहा है। 3 मिनट की फिल्में दुनिया में आ चुकी हैं, जिनको देखकर वही मकसद, वो अपना वही चीज़ फीड कर रहे हैं दिखाकर, जो 3 घंटे 4 घंटे में फीड करते थे। पहले बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती थीं, गुमराह लोग अपने अफकार लोगों तक मुंतकिल करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखते थे, ज़ख़ीम। बाज़ लोग कुरान की तफसीरें लिखते थे, काफिरों ने भी तफसीरें लिखी हैं ना, गुमराहों ने भी लिखी हैं। जो दायरा इस्लाम से खारिज है, कादियानियों ने नहीं लिखी तफसीरें, गुलाम मोहम्मद कादियानी दज्जाल ने भी लिखी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, किताबें बड़ी बड़ी लिखते थे, लोग उनको पढ़ते थे, फिर उनके अफकार को अपनाते थे, गुमराह हो जाते थे। आज बिल्कुल आसान है, कई साल लगते हैं ना, अशरे लग जाते हैं किताब लिख कर, उसको कंपोज करवा के, उसको प्रिंट करवा के फिर लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारे पास मुनाफिक पौध तैयार हो रही है, हमारी जनरेशन निफाक के साथ ऊपर बढ़ रही है। यही वो नस्ल है जिसने आगे जाकर बच्चे पैदा करने, उनकी नशोनुमा करनी है, इदारे चलाने हैं, सिस्टम चलाना है। फिर आगे अगली नस्लें क्या आएंगी, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारा मुआशरा किस दर्जे तक चला गया है गुमराही में, और दीन से कितना दूर हो चुका है। ये अंदाज़ा आपको अगले 10-15 साल में होगा। अभी 10-15 साल पहले क्या सूरत हाल थी, उसका अंदाज़ा लगाएं। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हम इस तरह गली मोहल्लों में नंगी औरतों को नहीं देखते थे। अगर कोई लड़की, कोई औरत नंगे सर, बल्कि नंगे मुंह अगर निकल जाती बाहर, दूर दूर तक मोहल्लों में, इलाकों में बात फैल जाती, फुलां के घर से फुलां की लड़की बगैर दुपट्टे के घर से बाहर निकल गई। ये अभी 10-15 साल पहले की बात है, और आज हमारे सामने नॉर्मल हो चुका है। हम सुबह शाम दिन रात देखते हैं। क्यों? पहले हमें दिखाया गया, हमारे घरों तक पहुंचाया गया। पहले VCR होते थे, फिर टीवी होते थे, फिर उसके बाद केबल होती थी, और अब इंटरनेट है। अब हर शख्स के पास, उसकी जेब में पूरा VCR है, पूरा इंटरनेट, पूरा टीवी, पूरी केबल, हर चीज उसके सामने। उसके लिए कोई रुकावट नहीं। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे
अब स्मार्टफोन के बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। छोटे छोटे बच्चों को हम लेकर देते हैं जी, लोग जी सारे शौक पूरे करते हैं जी, हमारे बच्चों के भी शौक हैं, हमने अपने बच्चों के शौक पूरे करने हैं। और दूसरी तरफ इतना बड़ा फसाद उसके हाथ में देकर, तरबियत कोई नहीं, एटम बम उसके हाथ में पकड़ाया। एटम बम की जो तबाह करने की सलाहियत है इससे थोड़ी है, इससे थोड़ी है। एटम बम उसके हाथ में पकड़ा दिया है और हिफाजती तदाबीर उसको बताई नहीं, दिफा का सामान उसके पास है ही नहीं, ना उसके पास कोई असला है, ना उसके पास जिरा है। अगर बाहर गोलियों की बौछार हो रही हो, कोई भी शख्स अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने देगा। इस माहौल में बच्चा चाहे कितनी जिद करता रहे कि मैंने बाहर जाके खेलना है, वो उसको समझाएगा, बताएगा, उसको दबाएगा, घर से नहीं निकलने देगा। क्यों? उसको पता है बच्चा है, नादान है। अगर किसी काम के लिए निकलना है, कोई बड़ा निकलेगा, सियाना निकलेगा, तो पूरे हिफाजती इंतजामात करके निकलेगा, बच्चे को नहीं निकलने देगा ना। वहां गोला बारूद है, वहां फायरिंग हो रही है, नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज आपको पता है कि गोला बारूद से भी बड़े फितने बाहर गली बाजारों में, हमारे माहौल मुआशरे में, हमारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में फिर रहे हैं। मौजूद हैं ऐसे ऐसे फितने कि शायद गोली से वो नुकसान ना हो, यकीनन ना हो, जो उससे हो जाएगा। थोड़ी सी फिक्र अगर उसने ले ली, कोई उसको ऐसा शख्स मिल गया, पहले तो बाहर जाना होता था ना, बाहर जाकर, और अब तो उसने सोशल मीडिया खोलना है। कहां कहां वो सैर कर रहा है, कौन सा चैनल उसने देख लिया है, किसको उसने सब्सक्राइब कर लिया है, कौन सी वेबसाइट पे वो चला गया है, कौन सी एप्लीकेशन उसने डाउनलोड कर ली है, किन लोगों के साथ वो राब्ते में है, हमें कोई पता नहीं। इतने इतने फितने हैं, तबाही और बर्बादी यकीनी है। लेकिन हमने ना अपने बच्चों की दीनी तरबियत की है, ना उनको असला दिया है कि अगर कोई दुश्मन उन पर हमला करे तो वो उस असले को चलाकर उस दुश्मन को ख़त्म करे। न ऐसी कोई ज़िरा, ना कोई हिफाजती सामान है जिसको पहनकर अगर कोई फितना आता भी है तो अपने आप को बचा कर निकल सके, ऐसा भी नहीं। और हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, बच्चों को स्मार्टफोन दे दिए हैं और हम बेफिक्र हैं बिल्कुल। हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ क्या मसला हो रहा है, उसका जो लिंक है किन लोगों के साथ है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। और ये चीज़ें तो हम जानते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें भी मालूम नहीं, ऐसी ऐसी गंदी एप्लीकेशंस, ऐसी ऐसी बेहयाई और यानी और फहाशी पर मबनी एप्लीकेशन जो बनाई ही इसी मकसद के लिए गई हैं कि आपके बच्चों को और नौजवानों को बेहयाई और बुराई में मुब्तला कर दिया, वो उसके रसिया बन जाएं। और आज देख लें हमारे मुल्क में माहौल क्या बन गया है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में फहाशी और यानी ज़िना, बदकारी के लिए वही कानून है जो यूरोप में है, पता है आपको? नहीं यकीन आता ना, अभी बताऊं आपको। यूरोप में क्या है, रेप पे सजा है। रेप कहते हैं ज़बरदस्ती किसी औरत के साथ कोई गलत कारी करता है तो उस पर सज़ा है। अगर दोनों रजामंदी से करते हैं तो कोई सज़ा। हमारे मुल्क में भी यही है। टीवी पे आप देख रहे हैं, आप अखबार पे पढ़ रहे हैं, औरत कहती 5 साल से इसने मेरे साथ ताल्लुक़ बनाया हुआ था, मुझे वादा करता रहा मैं शादी करूंगा, अब 5 साल बाद मुकर गया है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वो क्या कर रही है, इकरार कर रही है कि मैं बदकारी करती रही हूं, हमारा कोई इदारा उसको सजा नहीं देता। ये क्या है, ये क्या है? वही कानून है जो यूरोप में है, वही इस्लाम के नाम पर बने हुए हमारे मुल्क के अजीज पाकिस्तान में है। वजह क्या है? उन्होंने ज़हन साजी कर ली है, उन्होंने आपको समझा दिया है, आपके दिल दिमाग में ये बात बिठा दी है कि ये नॉर्मल है, इस पर आपने कोई शोर नहीं करना, परेशानी की कोई बात नहीं है। सजा तो उसको मिलनी है ना जिसने बगैर रजामंदी के कर ली, रजामंदी के साथ किया है तो बिल्कुल ठीक है।
ये उसका राइट है, उसका हक है, ये हमारे जहनों में बिठा दिया गया है। रोजाना ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं, ना पुलिस कोई FIR दर्ज करती है, ना कोई अदालत नोटिस लेती है, ना कोई इदारा सजा देता, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जो मर्जी उठे और इकरार करे कि मैंने ये किया है, इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी निज़ाम हो, तो क्या सजा नहीं बनती? सबसे पुख्ता बदकारी का जो, जिसे आप कहते हैं दलील है ना, सबसे पुख्ता वो एतराफ़ है। कोई बंदा खुद एतराफ़ करता है ना, मैंने ऐसे किया है, बात ख़त्म। कोई बंदा गवाही देता है, कोई बंदा वीडियो पेश करता है, वो 100 इनकार करेंगे, केस चलेगा, कई साल तक चलेगा। वीडियो है तो फॉरेंसिक होगी, गवाह हैं, ऐनी शाहिदीन हैं, उन पर जरा होगी, बात लंबी हो जाएगी, बाद में पता नहीं साबित होती है कि नहीं। एतराफ़ करने वाला बंदा वो तो काम ही ख़त्म कर रहा है, कह रहा है, मान रहा है, लेकिन हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम उसको सज़ा नहीं देता। इसकी वजह क्या है? यूरोप ने जो हमें दिखाया उसने हमें मनवा भी दिया, और आज हम माने बैठे हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है, और ये इल्हाद है, इसको कहते हैं इल्हाद। लुग़वी माने पे जाएं तो उसका मतलब है राह रास्त से हट जाना, सीधे रास्ते से हट जाना, ये इल्हाद है। और पहले आम तौर पर तो लोग समझते थे कि दीन इस्लाम को छोड़कर साइड पे हो जाए तो ये इल्हाद। वो कहे मैं मुसलमान नहीं तो मुल्हिद है। कोई बंदा कहे मैं किसी मजहब को नहीं मानता, मैं खुदा को नहीं मानता, वो मुल्हिद है। लेकिन इल्हाद इससे भी आगे की चीज है। कौन लोग मुआविन हैं लोगों को मुल्हिद बनाने में? कौन सा सिस्टम है जो लोगों को मुल्हिद बना रहा है, जो लोगों के सामने चीज रख रहा है, ऑप्शन रख रहा है कि आप कर सकते हैं। और कल कला कुछ सालों की बात है, अगर इसी तरतीब से, इसी स्पीड से काम चलता रहा तो हमारे मुल्क में बाकायदा ये भी कानून बन जाएगा कि मजहब भी किसी बंदे का अपना जाती मामला है, वो चाहे रखे न रखे, किसी को कोई इख्तियार नहीं कि किसी के बारे में मुदाखलत करे। जैसे बदकारी के बारे में हो गया है ना, इकरार कर रही है वो, मैंने की है, कोई सजा नहीं। खुदा न खासा कल को ऐसा भी होने वाला है, कोई बंदा कहे मैंने अपना मजहब छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं कहा जाएगा उसे। मैं अल्लाह का इनकारी हूं, कुछ भी नहीं कहा जाएगा उसे। ये दौर बिल्कुल करीब आ चुका है। अगर हम इसी तरह ख्वाबे गफलत में सोए रहे तो ये दौर भी हम अपनी आंखों से देख लेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसलिए इस फितने को समझें। और सहूलतकार कौन है, दस्तोबाजू कौन है इस इल्हाद के? कौन है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के बुनियादी अकायद पर हमला किया? एक बंदा मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला है, मजहब पसंद है, कौन सी चीज है जो उसको मजहब से दूर कर देगी बगैर वजह के? क्या सोया उठकर कहेगा कि मुझे ख्वाब आया और मैं मजहब छोड़ रहा हूं? नहीं, ऐसे असबाब उसको मुहैया किए जाएंगे, ऐसी चीजें उसके सामने रखी जाएंगी, ऐसे इश्कालात और ऐसी उलझनें उसके दिमाग में डाली जाएंगी कि वो बंदा इस सतह पर पहुंच जाएगा कि वो कहेगा कि मुझे अल्लाह के बारे में भी यकीन नहीं रहा। नऊजुबिल्लाह। और लोगों को मुल्हद बनाने वाले वो हैं जो इस्लाम के बुनियादी अकायद पर हमला करते हैं, जैसा ख़त्म नबूवत पे हमला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार कर देना, लोगों को उसकी तालीम देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, ये इल्हाद का दरवाज़ा है। ऐसे लोग लोगों को मुल्हद बनाने के सबब बनते हैं। आप दुनिया में कादियानियों को चेक करें। कादियानी तो एक ऐसा फिरका है ना जो एक झूठे नबी को मानने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं दुनिया में। आए दिन कोई नबूवत का दावा करके बैठ जाता है, लोगों ने तमाशा बना लिया इसको। हमारे मुल्क से एक शख्स भागता है, जाके जर्मनी में पनाह लेता है और वहां जाकर ऐलान करता है कि मैं नबी और रसूल हूं। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। फिर उसके बाद क्या होता है?
जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हाथ से छूट जाए, फिर कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, खत्म। फिर सीधा सीधा इल्हाद है, फिर दीन और मजहब का इनकार है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन नहीं मानता, उसका कोई दीन इस्लाम नहीं है। उसका न कुरान पर ईमान है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, कुछ भी नहीं उसके बाद। इसीलिए इस्लाम ने ऐसे लोगों की एक ही सजा रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। जो शख्स अपना दीन बदल दे, मुसलमान था, इनकार कर दे इस्लाम का, अल्लाह का, रसूल का, उसकी एक ही सजा है कि उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन ये रियासत का काम है, अफराद का नहीं। मेरा और आपका काम नहीं है। तो बंदा अल्लाह का इनकार करे तो ठोक दो, नहीं। ये खाना जंगी है, हमारा इख्तियार नहीं है। जिस तरह चोर का हाथ काटना रियासत का काम है, अदालत हुक्म देगी, रियासत कटवाएगी हाथ। कत्ल की सजा कत्ल है, ये इख्तियार रियासत का है। मुसलमान रियासत होगी, मुसलमान इस्लामी कानून होगा, कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा। किसी फर्द को इजाजत नहीं कि खुद कत्ल कर। जिना की सजा अगर शादीशुदा है तो रजम है, पत्थर मार मार के उसको जान से मार देना। लेकिन ये सजा अदालत सुनाएगी, रियासत इस पर अमल दरामद करवाए, किसी फर्द का काम नहीं। इसी तरह कोई दीन बदल देता है, कादियानी हो जाता है इस्लाम छोड़कर, इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सजा कत्ल है, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन इस्लामी कानून हो तो हमारे मुल्क में ऐसे लोग, हमारी आंखों के सामने लोग क्यों बढ़ रहे हैं, कादियानियत क्यों फैल रही, इसलिए किसी को पता हो कि मेरी गर्दन मार दी जाएगी, फिर देखते हैं कौन कादियानी होता है। पैसों के लिए होते हैं ना, लड़कियों का लालच देकर, पैसों का लालच देकर लोगों को कादियानी बनाया जाता है। कितने 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, इतने में लोग ईमान बेच रहे हैं। जब पता होगा इस्लामी हुकूमत है, मुसलमान है, इस्लाम छोड़कर कादियानियत इख्तियार करता है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, कभी कोई जुर्रत ही नहीं कर सकेगा। ये हमारा सिस्टम इल्हाद का दस्तोबाजू बना हुआ है कि हमने उनको मौका दिया, आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारे सियासतदान तो उनको कादियानी भाई भी कह देते, नऊज़ुबिल्लाह। उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है कि आप दीन बदलो, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारा सिस्टम इल्हाद का दस्तोबाजू बना हुआ है। खत्म नबूवत का इनकार साफ इल्हाद है, और इनकी पुष्ट पनाही करने वाले और उनको प्रमोट करने वाले और ऐसी कोशिशें करने वाले कि पाकिस्तान के आइन और कानून से कादियानियों के कुफर वाला जो हुक्म है या शिर्क है उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसे लोग इल्हाद के दस्तोबाजू हैं। वो लोग अल्लाह के दीन को मिटाने के दर पे हैं। इसी तरह एक और बहुत बड़ा सबब लोगों को मुल्हिद बनाने का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हमारे मुल्क में मिलेंगे, खुलम खुला मीडिया पे आकर इनकार कर रहे हैं। सिर्फ कुरान काफी है, हमें कुरान के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग अलल ऐलान आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया पे आपको, फेसबुक पे पोस्टें मिलेंगी, ऐसी वीडियोज मिलेंगी, लोग साफ इनकार कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान करता है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद कहता है कुत्ता हलाल है, बताओ मुसलमान है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कर कहता है कोई नमाज नहीं है, ये रुकू सजदे मुल्ला करवा रहे हैं, ये कोई नमाज नहीं है, नमाज का इनकारी है सिरे से, बताओ मुसलमान है? ऐसा शख्स कौन होगा? मुसलमान बनकर, कलमा पढ़कर बाद में इनकार कर रहा है, कौन होगा? मुर्तद, मुल्हिद, दीन को छोड़ जाने वाला। हमारा मुल्क, हमारा सिस्टम ऐसे लोगों की सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये इत्तेफाकी मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमान उलमा का इत्तेफाकी फतवा मौजूद है, इस पर कोई मकतबे फिक्र हो, कोई इख्तलाफ नहीं इसमें
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुनकर मुसलमान नहीं है। जब कोई हदीस का मुनकर बनता है, नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, हज भी गया, ज़कात भी गई, हलाल हराम भी गए। मुनकरीन हदीस कहते कुत्ता हलाल है। अब बाज़ लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि सारे तो नहीं कहते, सारे ही कहते हैं किसी न किसी तरह। कोई दबे लफ्ज़ों में कहता है, कोई मजबूरी में खामोश है। ये लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जिसकी किताब की तकरीब रुनुमाई पंजाब यूनिवर्सिटी में होती है। मुनकर हदीस है, पक्का ठक्का मुनकर हदीस, इनकार करता है कुरान के अलावा कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानता कुरान के अलावा। मैंने उससे पूछा कि फिर हलालो हराम क्या क्या करते हो, हलाल हराम क्या क्या करते हो? तो कहता है कुरान ने जिनको हराम कहा है, जिन जानवरों को, बस वही हराम है। मैंने कहा जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कहता है मैं कुछ नहीं मानता, सिर्फ कुरान को मानता। मैंने पूछा कुत्ते के बारे में क्या कहते हो, बिल्ले के बारे में क्या कहते हो, सांप के बारे में, बिच्छू के बारे में? कहता है बस वही हराम है जो कुरान में हराम है, बस वही हराम है। मैंने कहा खुल के बात करो ना, मैं पूछ रहा हूं कुत्ता क्या है तुम्हारे नजदीक, बताओ ना, हुक्म बताओ कुत्ते का। 2-3 दिन फेसबुक पे टाल मटोल करता रहा। खतरा है ना, अभी मामला सीधा सीधा तो नहीं क्या। आखिर गुस्से में आ गया, एक दिन वो बात कह दी जो मैं उससे उगलवाना चाहता था, जो उसका नजरिया और अकीदा था। उसने मुझे कहा कि आप खिंजीर के अलावा, खिंजीर को कुरान ने हराम कहा ना, खिंजीर के अलावा कोई भी जानवर ले आओ, कोई दुनिया का जानवर ले आओ और उसको अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करो, मैं उसको खाऊंगा। मैंने कहा बदबख्त, तू तो काफिर है, तू तो अल्लाह का इनकारी है। तू मुझे कह रहा है मेरे नज़दीक तो हराम है कुत्ता, मैं उस पर तकबीर क्यों पढ़ूंगा? हाँ, मैं लाकर तुम्हारे सामने पेश जरूर करूंगा कि तुम उसको ज़बह करो और खाओ, ताकि हमें यकीन हो कि कैसे गंदे काफिर हो तुम। ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपनी दावत को आम कर रहे हैं। यकीन नहीं आता, डॉक्टर खिजर यासीन लिख कर सर्च कर लें। डॉक्टर खिजर यासीन फेसबुक पे भी एक्टिव है, यूट्यूब पे भी एक्टिव है, लोगों को बाकायदा बुलाकर दर्स भी देता है और लोगों को, मुसलमानों को काफिर बना रहा है। देखो, कुत्ते को हलाल कहने वाला मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी तरह ऐसे लोगों से मैंने खुद बात की है। अभी पिछले साल मैं रहीम यार खां में गया, वहां एक मुनकर हदीस से मेरी बातचीत हुई। कहता सिर्फ कुरान को मानते हैं। बात होते होते कहता ये तो रुकू सजदे वाली नमाज, ये मुल्ला की नमाज है, हमारे नजदीक नमाज ये नहीं है। अकीमुस सलात का मतलब है कारोबार करो जाके, ये रुकू सजदे वाली मुल्ला की नमाज है। अब बताओ ऐसा शख्स, वो कहता मैं मानता हूं, कुरान रखा हुआ उसने, मुझे पढ़ के दिखा रहा। मैंने कहा कुरान निकालो जरा, तर्जमा वो होगा जो तुम पढ़ते हो, निकालो जरा, 5वां पारा निकालो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज खौफ का तरीका बताया है, जंग में नमाज कैसे पढ़नी। फरमाया 2 सफ़े बना लो, एक सफ आपके पीछे होगी और एक सफ दुश्मन के सामने। ये उस वक़्त है दुश्मन आपके मुखालिफ से पीछे है और किबला आपका दूसरी तरफ है। अब किबला भी उस तरफ है, दुश्मन भी उस तरफ है, फिर तो मसला ही नहीं। फिर तो फौजी असले से लैस होकर नमाज के लिए खड़े होंगे, दुश्मन जैसी हरकत करेगा उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर दुश्मन पीछे की तरफ है, किबला दूसरी तरफ है, किबला इस तरफ है, दुश्मन उधर है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी आप 2 सफ़े बनाएं, मुजाहिदीन को 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक आपके पीछे नमाज के लिए खड़े होंगे किबला की तरफ और एक सफ़ दुश्मनों के सामने खड़ी होगी। जब ये एक नमाज पढ़ लेगी, फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम, जब ये लोग सजदा कर चुके हैं तो फिर ये पीछे चले जाएं उनकी जगह और वो आकर आपके पीछे एक रकत पढ़ लें। मैंने कहा ये तो कुरान है ना,
तुम्हारे पास मौजूद है, तर्जमा वो जो तुम पढ़ते हो। अब बताओ, सजदा तो कुरान अल्लाह कह रहा है कि सजदे वाली नमाज होती है, खामोश हो गया, कहता है मैं गौर करूंगा इस पर। ऐसे लोग मौजूद हैं, ये इल्हाद है। हदीस का इनकार चाहे कोई किसी तरीके से करे, इल्हाद है, ये दीन से निकालने वाली चीज है। और ऐसे लोग मुनकरीन हदीस, ये मुल्हिदीन के दस्तो बाजू हैं, इन लोगों को इस्लाम से निकाल कर कुफर में धकेल रहे। आज स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स मीडिया पे बैठ के ऐसी तबलीग कर रहे हैं लोगों को। सूद भी हलाल कर दिया। आपको पता है गामदी साहब ने, सूद अगर रजामंदी से लिया दिया जाए तो कोई हरज, वही बात होगी ना, जिना रजामंदी से कर ले तो कोई हरज नहीं। अगर लेने वाला देने वाला राजी है, बैंक दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहा है, कहते कोई हर्ज नहीं, सूद ले सकते हैं, जायज है, हलाल कर दिया। गैर महरम औरत से मुसाफा कर सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं, हलाल कर दिया। दुपट्टे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हलाल कर दिया। फहाशी और यानी बेहयाई को, ये किसका नतीजा है? इनकार हदीस का नतीजा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को जिस अंदाज से समझाया है, जब कोई इंसान उसका इनकार कर दे, वो बंदा मुसलमान नहीं रहता, मुल्हिद बन जाता है, बेदीन हो जाता है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। और फिर ऐसे ही लोग हैं जो नबूवत और रिसालत का भी इनकार करने वाले हैं, लेकिन नाम इस्लाम का उन्होंने अपनाया हुआ अपने आप को मुसलमानों में शामिल करते हैं, नबूवत का भी इनकारी हैं, नबियों की तौहीन करने वाले हैं, रसूलों की तौहीन करने वाले हैं। आपने देखा होगा हमारे जो मुल्की लेवल के जो मीडिया हाउसेज हैं, टीवी चैनल्स हैं, वहां पर बैठकर ये बातें अलल ऐलान हुई हैं एक मजहब वालों की तरफ से कि हमारा मजहब ये है कि हमारे जो 12 हैं वो सारे अंबिया से अफजल है। नऊजुबिल्लाह सुबह हमारे 12 की तरफ वही आती है। ये इल्हाद है सीधा सीधा, दीन इस्लाम से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। और आज ऐसे लोगों को प्रमोट, हमारा मीडिया, आपको पता है कि एक खास महीने में हर तरफ काला ही काला सब कुछ नजर आता है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, मीडिया हमारा उनकी मुट्ठी में है। और याद रखें, ये जो मुसलमान उलमा काफी अरसे से कहते आए ना, जब से ये मीडिया का सिलसिला शुरू हुआ है कि यहूदियों ने मीडिया को अपनी मुट्ठी में किया हुआ, पूरी दुनिया का मीडिया वो चला रहे। आप समझते हैं पाकिस्तान का टीवी चैनल है, पीछे फिक्र देने वाले थिंक टैंक वही हैं, उसको चलाने वाले, पैसे बहाकर, बेबहा पैसे देकर अपनी मर्जी के प्रोग्राम चलाने वाले, बदकारी को आम करने वाला, ये वही एक खास तबका फिक्र है जिनके नजदीक बदकारी ऐन मजहब है। बल्कि मजहब में आला दर्जा हासिल करना है तो मुंह काला करो, आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। जिसकी बुनियाद झूठ पर है, जितना ज्यादा झूठ बोलो उतने बड़े मोमिन बन जाओगे। ये इल्हाद की तरफ हमारे नौजवानों के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जब सुबह शाम आपके सामने एक फिक्र आम की जा रही होगी, सुबह शाम आपको दिखाई जा रही होगी, जाहिर है अगर आप वो नहीं मानेंगे तो कम से कम आपका दिल दिमाग नरम हो जाएगा। उन लोगों नॉर्मल समझने लगेंगे आप ऐसे लोगों। कुरान को नहीं मानता वो तबका फिक्र, हाँ दावा जरूर करता है। अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी यही दावा करते थे ना, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हम बिमुमिनीन। वो कहते थे हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। अल्लाह फरमाता है ये मोमिन नहीं है, झूठ बोलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, सवाए 3-4 के सारे सहाबा अपना दीन ईमान छोड़ गए, नऊजुबिल्लाह सुमन। अब बताओ उनका कुरान पर क्या ईमान है? कुरान जमा करवाया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने। पता है ना आपको मुसलमानों को,
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे से कुरान को 2 गत्तों के दरमियान जमा करो। पहले सहाबा के सीनों में महफूज था, कहीं किसी के पास 2 आयतें, 4 आयतें, सूरत 2 सूरतें लिखी हुई थी। लेकिन एक गज़वे में, एक जंग में जो मुसलमानों ने ख़त्म नबूवत के डाकुओं के ख़िलाफ़ लड़ी, उसमें सहाबा कराम जो हुफ़ाज़ और कुर्रा थे उनकी अक्सरियत शहीद हो गई। खतरा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा और मौका आ गया तो कहीं ये ना हो कि हुफ़ाज़ और कुर्रा सारे ही शहीद हो जाएं और कुरान हमारे पास महफूज ही न रहे। लिहाजा इसको जमा करके 2 गत्तों के दरमियान लिख कर रख लिया जाए ताकि कहीं मुसलमानों का कुरान के बारे में इख्तिलाफ ना हो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को हुक्म देने वाले हैं, जमा करने वाले ज़ैद बिन साबित हैं जो हाफिज है, कारी भी हैं। और उसके बाद फिर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर में पूरी दुनिया में उस मुसहफ की नकूल तैयार करवा के पूरी दुनिया में भेज दी गई ताकि कहीं किसी खित्ते में भी कुरान के बारे में मुसलमानों का इख्तिलाफ ना हो और कहीं भी कुरान के बारे में उलझन ना हो। मुझे बताएं कि जो शख्स अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम सब के ईमान की नफ़ी करता है, उनको नऊज़ुबिल्लाह कहता है कि ये बेईमान हो गए थे, ये खोटे थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हट गए थे, वो उस कुरान को मानेगा जिसको उन्होंने जमा करवाया और पूरी दुनिया में फैलाया। इसलिए उस तबका फिक्र के हाँ आपको रिवायात मिलेंगी लिखी हुई कि हमारे कुरान की 16,000 आयात हैं जो फुला फुला लेकर किसी जगह छुपा हुआ है, अनकरीब जाहिर होगा वो असल कुरान लेकर आए। और ये लिखा हुआ है कि अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम ने फुला फुला आयतें निकाल दी। ये आयत दरअसल ऐसे थी, इसमें हजरत अली की विलायत का जिक्र था, खिलाफत बिला फसल का जिक्र था। अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम ने उसको निकलवा दिया, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा। और जो शख्स यहाँ तक चला जाएगा कि वो कुरान के बारे में भी शुकूक व शुबहात का शिकार हो चुका है, बताए उसका ईमान क्या है? क्या ईमान है, क्या दीन है? और सुबह शाम मुंह काला करना, बदकारी करना, उसको वह सवाब और इबादत समझता है। बताएं उसका ईमान क्या है? एक बंदा गुनाह समझकर बदकारी करता है ना, उसका दिल भी स्याह हो जाता है, उसकी भी जिंदगी ईमान से खाली हो जाती है। और जो ईमान समझकर ऐसा करे, बताएं उसका ईमान कहां रहेगा? आज हमारे नौजवानों को पूरी कुव्वत के साथ इस खास नजरियात वाले फिरके की तरफ खींचा जा रहा है। ऐसे पोस्टर आवेज़न किए जा रहे हैं, सरेआम पोस्टर लिखे जा रहे हैं जिनमें उन नुफूस कुर्सिया की तौहीन की जाती है जिन्होंने हमारे तक इस्लाम पहुंचाया है। जब उन पर ईमान नहीं रहा, फिर उस इस्लाम पर क्या ईमान है जो इस्लाम उन्होंने पहुंचाया है? सरेआम ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ईमान की नफी की जाती है, नऊज़ुबिल्लाह। ये लोग हैं जो इल्हाद के सहूलतकार हैं। जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ देता है उसका कोई दीन ईमान नहीं, कोई दीन ईमान नहीं। इसलिए ये हमारे नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे नौजवान जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने आती। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी वजह से फिल्टर किया जा सके कि एक नौजवान के पास फेसबुक पे ऐसी ही पोस्टें आएंगी जो किताब व सुन्नत पर मबनी होंगी, जो शिर्क, कुफर, इर्तिदाद पर मबनी नहीं होंगी। कोई ऐसा फिल्टर इजाद नहीं हुआ, क्योंकि बनाई उन्होंने है, उन्होंने बनाई है अपनी फिक्र प्रमोट करने के लिए। तो आपको ज्यादातर वहां अपनी फिक्र ही उनकी फिक्र ही मिलेगी। यूट्यूब पे ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा है कि जो लगाकर आप अपने आप को बचा लें, कि हमारे सामने कोई ऐसी वीडियो नहीं आएगी जिसमें किताब व सुन्नत का मजाक उड़ाया गया होगा, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई होगी। ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा जो ऐसी वीडियोस को रोक सके। आपकी हुकूमत भी बेबस है, बल्कि कोताही की मुर्तकिब है। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में खुल रही हैं, देखी जा रही हैं, जिनमें सीधा सीधा कुफर, इल्हाद, बेदीनी, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक, किताब व सुन्नत का मजाक
उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क में चल रही हैं। चलाई कहीं से जा रही हैं, हमारे मुल्क में देखी जा रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं। कादियानियों की वेबसाइट्स भी यहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं। तो इस सूरत में हमारे पास क्या तरीका है कि हम अपने नौजवानों को, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको बचा सकें इल्हाद और बेदीनी से? हमने क्या सोचा है, क्या लाहे अमल हमारे पास मौजूद है? हमने इसके लिए क्या किया है? मीडिया का तोड़ मीडिया से होता है। क्या हमने कोई ऐसे चैनल्स बनाए हैं, उनको प्रमोट किया है, उस लेवल पे लेके गए हैं कि कम से कम उसको देखकर कम से कम कोई इसे भी देखे? कच्चा ज़हन है ना, नौजवानों का ज़हन कच्चा होता है, जज्बाती होते हैं, कोई बात सुनी पीछे लग जाते हैं, नहीं पता सही गलत का इम्तियाज और फर्क नहीं होता। हमने क्या किया है? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आखिरी बातें करता हूँ, वो हमारे करने का है कि हम कम से कम अगर उस गोला बारूद वाले, उस फितनों वाले माहौल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया नौजवानों ने इस्तेमाल करना है, हम नहीं रोक सकते। कम से कम अपने नौजवानों को वो असलाह दे दें, वो हिफाजती इक़दामात और वो सामान दे दें कि वो उस माहौल में भी अपने आप को बचा सके। अगर कोई बेदीन अपने गंदे नज़रियात का प्रचार कर रहा है, किताब और सुन्नत की आयात और नुसूस और अहादीस, उनके पास ये असला होना चाहिए, फौरन आयत पढ़कर उसको भस्म कर दें, उस बेगैरत का मुंह बंद कर दें। ये असला उनके पास होना चाहिए। और फिर हिफाजती सामान भी, वो अकीदा, वो मनहज, वो किताब और सुन्नत की असल तालीमात हमारे नौजवानों को अजबर होने, उनके अकीदे दिल दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ताकि कोई भी गुमराही उन पर असर न कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है जिससे हम गाफिल हैं। नौजवानों के ऐसे कोर्सेज मस्जिदों में, इदारों में रखे जाने चाहिए। छोटे छोटे रोजाना आधा घंटा बैठे, हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे दे दें, जिसमें उनकी ब्रेन वॉशिंग हो, उनके अकायद खत्म नबूवत के हवाले से, इस अहादीस के हवाले से, सहाबा कराम के हवाले से, नबूवत और रिसालत के हवाले से, हलाल और हराम के हवाले से, इस्लामी कानून के हवाले से उनके नज़रियात को पुख्ता कर दिया जाए, ताकि वो इस माहौल में जाएं तो कम से कम अपना बचाव कर सकें। किसी को अपने आप से मुतासर नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने आप को मुतासर होने से बचा सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरफ भी गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो इल्हाद और फितनों की यलगार है हमारे माहौल मुआशरे में, पूरी दुनिया में, खुसूसन सोशल मीडिया पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका तोड़ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम सामीन और सामिआत, आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक का खुलासा ये है कि ये दौर पुरफितन दौर है। ये वही दौर है जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अंधेरी रात की तरह बहुत पुरफितन दौर है, कुछ नहीं सूझेगा लोगों को। ऐसे अंधेरों में किताब व सुन्नत ही वो रोशन मीनार हैं, वो रोशनी के चिराग हैं जिनके ज़रिए हम अपना खोया हुआ रास्ता तलाश कर सकते हैं। मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में खुसूसन हमें अपने बच्चों और नौजवानों को इतना ट्रेन कर देना चाहिए, इतने उनके अकायद पुख्ता कर देने चाहिए कि दुनिया का कोई फितना भी उन पर असरअंदाज ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।